छोटा सा गांव, हरे भरे खेत। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में काम करने वाले किसानों की आवाज से होती थी। इस गांव में एक साधारण परिवार रहता था जिनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वहां का एक साधारण लड़का आरव का जीवन भी बाकी बच्चों की तरह ही था, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में संगीत का जुनून। लेकिन उसकी साधारणता में एक खासियत थी। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता था। जब वह गाता तो ऐसा लगता मानो प्रकृति भी उसकी सुरों में खो जाती। जब वह खेतों में काम करता तो उसकी आवाज खेतों में गूंजती। उसकी मेहनत और संगीत के प्रति समर्पण ने उसे गांव में एक अलग पहचान दिलाई। या दोस्तों के साथ खेलता तो भी उसकी आवाज में वही मिठास और जादू होता। उसके दोस्त भी उसकी गायकी के दीवाने थे और उसे गाने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती। गांव के लोग भी उसकी आवाज को सुनकर खुश होते और उसे आशीर्वाद देते। लेकिन आरव का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे आरव को संगीत की शिक्षा दिला सकें। फिर भी आरव ने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता रहा। एक दिन गांव में एक संगीत शिक्षक रवि सर आए। रवि सर ने गांव के बच्चों को संगीत सिखाने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने आरव की आवाज सुनी और तुरंत पहचान लिया कि यह लड़का कुछ खास है। उन्होंने आरव को गाते सुना और बोले, तुम्हारी आवाज बहुत खास है, लेकिन इसे और निखारना होगा। रवि सर ने आरव को संगीत की बारीकियां सिखाने का निर्णय लिया। पैसे की कमी थी, लेकिन रवि सर ने बिना किसी फीस के उसे सिखाने का फैसला किया। उन्होंने आरव को सिखाने के लिए अपना समय और ज्ञान समर्पित कर दिया। आरव ने दिन रात रियाज करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे और भी मजबूत बना दिया। वह हर दिन अपने गुरु के साथ अभ्यास करता और अपनी गायकी को और निखारता। खेतों में काम करने के बाद भी घंटों अभ्यास करता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे गांव में एक नई पहचान दिलाई। लोग उसकी तारीफ करते और उसे प्रोत्साहित करते। धीरे धीरे उसकी आवाज में और जादू आने लगा। उसकी गायकी में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास झलकने लगा। उसकी आवाज में अब और भी मिठास और गहराई थी। गांव के एक बड़े आदमी ने उसकी प्रतिभा देखी और उसे शहर में एक सिंगिंग कंपटीशन में भेजा। यह आरव के लिए एक बड़ा मौका था, जहां वह अपनी प्रतिभा को और भी लोगों के सामने पेश कर सकता था। वहां उसका मुकाबला बड़े बड़े गायकों से था, लेकिन आरव ने अपनी मेहनत और समर्पण से सबको प्रभावित किया। उसकी आवाज ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन आरव ने अपनी आत्मा से गाना गाया और पहला स्थान जीता। उसकी जीत ने उसे और भी आत्मविश्वास दिया और उसके सपनों को पंख लगा दिए। इसके बाद आरव का सफर शुरू हो गया। उसने एक के बाद एक प्रतियोगिताएं जीतनी शुरू कर दी और उसकी आवाज का जादू सब पर छा गया। एक के बाद एक प्रतियोगिता जीतता गया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी आवाज ने उसे एक नई पहचान दिलाई। फिर उसे एक म्यूजिक डायरेक्टर ने मौका दिया। यह मौका उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था, जहां वह अपनी आवाज को और भी लोगों तक पहुंचा सकता था। उसका पहला गाना सुपरहिट हुआ और वह पूरे देश में मशहूर हो गया। उसकी आवाज ने उसे एक नई पहचान दिलाई और वह सबका चहेता बन गया। अब वही आरव जो कभी गांव में गाना गाता था, दुनिया भर में अपने सुरों का जादू बिखेर रहा था। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन उसने कभी अपने गांव और गुरु रवि सर को नहीं भुलाया। वह हमेशा अपने गांव और अपने गुरु के प्रति आभारी रहा और उन्हें सम्मान देता रहा। वह हर साल गांव आता और वहां के बच्चों को संगीत सिखाता। उसकी कहानी ने गांव के बच्चों को भी प्रेरित किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का हौसला दिया। वहां के बच्चों को संगीत सिखाता और कहता, अगर सच्चे दिल से मेहनत करो तो सुर भी तुम्हारे साथ गाने लगते हैं। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और सही मार्गदर्शन से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अंत।